हेलो दोस्तों, स्टूडेंट करियर में मैं अश्विनी आप सभी मित्रों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मित्रों, सीटेट से संबंधित लगातार कक्षाएं आप लोगों को मैं प्रोवाइड करवा रहा हूं। उसी के संदर्भ में आज मैं आप लोगों के लिए बाल मनोविज्ञान से एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जो कि सृजनात्मक बालक, प्रतिभाशाली बालक और समस्यात्मक बालक से है, इस लेक्चर को आज हम लोग कंप्लीट करेंगे, जहां से प्रत्येक ईयर आपके एग्ज़ाम में कभी दो कभी तीन क्वेश्चंस बने हैं। आज हम इसे पूरी तरीके से आपके माइंड्स में घुसा देंगे। आप केवल कंसंट्रेट माइंड से इसे ध्यान से पढ़िए। आपको नोट करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आप लोगों को इसकी PDF जो है वो टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा देता हूँ। अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किए हैं तब तो ठीक है, और अगर आपने नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो प्रोवाइड कर देता हूँ। वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके PDFs इसकी प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, कहते हैं कि हर नई शुरुआत थोड़ा डराती है, पर याद रखो सफलता जो है ना मित्रों, वो मुश्किलों के बाद ही आती है। आप लोग अगर लक्ष्य बना लिए हैं कि सीटेट आपको पास करना है, तो रात को सोना नहीं मित्रों, जगना पड़ेगा, तब आप अपनी मंजिल को पाएंगे, क्योंकि जो सोता है वो खोता है। ठीक है ना, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आइए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। मित्रों, परंपरागत रिक्वेस्ट समझिए या हमारे लिए अपनी गुरुदक्षिणा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों में शेयर कीजिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम प्रतिभाशाली, सृजनशील एवं विशिष्ट बालकों की पहचान से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर डिस्कशन करेंगे। मित्रों, बात करें प्रतिभाशाली बालक या इन्हें देखा जाए तो सीधे सीधे आप कह सकते हैं कि ये विशिष्ट बालक की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि सामान्य बालकों से हट करके कुछ अतिरिक्त प्रतिभा या कुछ अतिरिक्त कमियां इनके अंदर पाई जाती हैं। आप देखेंगे कि इनका IQ जो कि सामान्य बालकों में पाया जाता है कि 90 से लेकर के 109, ये सामान्य बालकों का IQ बुद्धिलब्धि है। लेकिन जो प्रतिभाशाली बालक हैं या सृजनशील बालक हैं या आप देखेंगे मंद बुद्धि बालक हैं, ठीक है ना, तो इन बालकों में कहीं 130 प्लस बुद्धिलब्धि आपको मिलेगी, तो कहीं आप देखेंगे कि वो 80 बुद्धिलब्धि मिलता है। ठीक है ना, तो ये चीज़ें ये दर्शाती हैं कि व्यक्ति के या बालक के करने की जो क्षमता है वो अलग अलग होती है। प्रतिभाशाली बालक की अलग होगी, सृजनशील के सोचने, तर्क करने, विचार करने की क्षमताएं अलग होंगी। साथ ही साथ अगर मंद बुद्धि बालक या समस्यात्मक बालक की करें तो इनमें कुछ अलग क्षमताएं, या ये कह सकते हैं अलग, जो मंद बुद्धि या समस्यात्मक बालक है तो कुछ उसमें कमियां पाई जाएंगी, खामियां पाई जाएंगी। आइए एक एक चीज़ों को हम देख लेते हैं। सॉरी, वह बालक जो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और सामवेगिक आदि विशेषताओं में औसत से विशिष्ट हो। मैंने कहा ना आपसे कि जो बालक औसत से विशिष्ट होता है या औसत से कम होता, अगर कम की श्रेणी में आएगा तो वो आपका मंद बुद्धि या समस्यात्मक बालक की श्रेणी में चला जाएगा, और ज़्यादा में आएगा तो वो विशिष्ट में चला जाएगा, जिसमें आप देखते हैं प्रतिभाशाली बालक, सृजनशील बालक, ठीक है ना, वो उस श्रेणी में चले जाते हैं। ठीक है ना, फिर देखेंगे, और यह विशिष्टता इस स्तर की हो कि उसे अपने विकास के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता हो, विशिष्ट बालक कहलाते हैं। विशिष्ट बालक के संबंध में ये चीज़ आपको बताई गई है कि ऐसा बालक जो कि सामान्य श्रेणी से ऊपर का है, उसमें तर्क करने की क्षमता, सोचने की क्षमता विशिष्ट प्रकार की पाई जाती है, अलग प्रकार की पाई जाती है। सामान्य बालकों से वो अच्छा प्रदर्शन कर पाता है। ऐसे बालक जो होते हैं वो विशिष्ट श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। अच्छा, बात करें विशिष्ट श्रेणी के बालकों की, तो मित्रों इन्हें कई कैटेगरी में बांटा गया है। आइए एक एक कैटेगरी को हम देखते हैं, और जो एक एक कैटेगरीज आप देखेंगे यहाँ से मित्रों आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन बने। ध्यान से केवल आप वीडियो लेक्चर को सुनिए और नोट्स बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इससे संबंधित PDF जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दी जाए। या तो आप डायरेक्ट जा करके टेलीग्राम ऐप के माध्यम से
आप स्टूडेंट करियर इंस्टीट्यूट सर्च करेंगे, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए, या तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको इसकी लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, जो जहाँ से आप आसानी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। आइए सबसे पहले हम प्रतिभाशाली बालक यानी टैलेंटेड चिल्ड्रन के बारे में बात करेंगे। मित्रों, टैलेंटेड चिल्ड्रन या बालक, प्रतिभाशाली बालक की बात करूं तो देखिए, ऐसे बालक जो अपनी श्रेष्ठता क्षमता, क्रियात्मक योग्यता के बल पर शैक्षिक उपलब्धियों में विद्यालय में उच्च स्थान या किसी विशेष स्थान, जैसे कि देख सकते हैं आप गणित, कला, विज्ञान, सृजनात्मक लेखन इत्यादि में उच्च स्तरीय प्रतिभा रखते हैं, प्रतिभाशाली बालक की श्रेणी में आते हैं। आप देखते हैं जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं, अगर बात किया जाए उनकी शैक्षिक उपलब्धि की, तो वो सामान्य बालक जो होते हैं उनकी अपेक्षा उनसे ऊपर होती है। बात करें इनके क्रियाकलापों की या इनके मानसिक स्तर की, तो आप देखेंगे विज्ञान विषय की बात कर लीजिए, कला विषय की बात कर लीजिए, या एनी हाउ किसी भी विषय की बात कर लेंगे, तो वहाँ जो प्रतिभाशाली बालक होंगे उनकी जो क्षमता होगी, उनके उत्तर देने की जो क्षमता है, उनके प्रश्न पूछने की जो कला है, या और भी जो गतिविधियाँ, विद्यालयी गतिविधियाँ की जाती हैं, उसमें वो बालक जो है वो सामान्य बालकों से आगे रहेगा। ठीक है ना। तो प्रतिभाशाली बालक के ये गुण हैं, और ये प्रश्न बनता है कि प्रतिभाशाली बालक जो हैं उनमें कैसे गुण पाए जाते हैं, तो गुणों की स्थिति जो है या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, आइए उन पर भी हम बात कर लेते हैं। आइए नेक्स्ट पर चलते हैं और बात करते हैं कि प्रतिभाशाली बालकों की पहचान निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर की जा सकती है। प्रतिभाशाली बालकों की पहचान की बात करें तो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जिनके माध्यम से आप प्रतिभाशाली बालकों की पहचान कर सकते हैं, या कह सकते हैं कि यही प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताएं हैं, यही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसके, टैलेंटेड चिल्ड्रंस, है ना। आइए एक एक पॉइंट्स को हम कवर कर लेते हैं। मित्रों, मानसिक प्रक्रिया में तेज, मैंने आपको बताया जब बच्चा क्लास में मैथ्स पढ़ेगा तो आप देखेंगे गुणा करने की या जोड़ने की या डिवाइड करने की या सब्सट्रैक्ट करने की जो प्रोसेस होगी, वो एक प्रतिभाशाली बालक जो होगा, जो गिफ्टेड चाइल्ड होगा, वो हमेशा एक एवरेज चाइल्ड से जल्दी कर पाएगा। ठीक है ना। तो पहचान की बात करें तो जो मानसिक प्रक्रिया होगी वो सामान्य बालकों से इनमें तेज पाई जाती है। उसके बाद बात करें कि किसी प्रश्न के उत्तर को शीघ्र देने की कोशिश करना। मैंने आपको मानसिक प्रक्रिया में ही बता दिया कि वो जब मैथ्स पढ़ेगा या एनी हाउ कोई भी सब्जेक्ट पढ़ेगा, तो ऐसी स्थिति में वो अध्यापक से प्रश्न पूछ लेगा, और अगर अध्यापक प्रश्न पूछ रहा है तो वो बालक जो है वो उत्तर देने में सबसे पहले आ जाएगा, सबसे पहले जवाब देगा। ठीक है ना। फिर बात करें मौलिक चिंतन की क्षमता, आप देखेंगे कि ये हमेशा एक यथार्थवादी विचारधारा के बच्चे होते हैं, जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं। ये हमेशा एक सही तर्क पर बात करते हैं, सही तर्क को सोचते हैं, सही चीज़ों पर अपना दिमाग देते हैं, दिमाग खपाते हैं, ना कि नाजायज़ बातों को लेकर के उलझे पड़े रहते हैं। ठीक है ना। फिर अत्यंत जिज्ञासु प्रवृत्ति होती है। आप देखेंगे, या तो आपने इससे पहले अगर कहीं टीचिंग कर रखी होगी तो आपने यह अपने आप को अनुभव कराया होगा, आपने अनुभव किया होगा कि जो आपकी क्लास का सबसे अच्छा बच्चा पढ़ने वाला है वो हमेशा आपसे कुछ ना कुछ जानने की कोशिश करेगा। अच्छा, शिक्षक विद्यालय की बात ही छोड़िए, आप चले आइए एक परिवार में, जो बालक आपके परिवार का सबसे तेज होगा, उसकी मानसिक क्षमता जो होगी सामान्य बालकों से अधिक होगी, तो आप देखेंगे वो हर चीज़ों को बार बार आपसे जानने की इच्छा रखेगा। आपका बेटा है तो आपसे कहेगा कि पापा ये क्या चीज़ है, वो उठा लिया, ये क्या चीज़ है,
ये क्या चीज़, मतलब जो चीज़ें उसे पता नहीं है वो बार बार आपसे उसके बारे में जानने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। तो जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं वो जिज्ञासु होते हैं। उसके बाद बात करते हैं आश्चर्यजनक अंतर्दृष्टि प्रमाण। मित्रों, इनके प्रमाण मिलते हैं कि ये हमेशा अप्रत्याशित कार्य कर जाते हैं। आप जिसके बारे में सोच भी नहीं सकते, आपको वो चीज़ें ये करके दिखा देते हैं, या वहाँ वो चीज़ें सोच लेते हैं कि आपको लगता है कि ये तो बहुत ही अप्रत्याशित काम कर गया बच्चा, ठीक है ना। तो वो हमेशा जो है उसमें आश्चर्यजनक अंतर्दृष्टि का प्रमाण मिलता रहता है। फिर बात करें कि उच्च बुद्धि लब्ध वाला, तो मैंने आपको बताया कि प्रतिभाशाली बालक या गिफ्टेड चाइल्ड या जिसे हम टैलेंटेड चाइल्ड कहते हैं, इनके IQ की बात करें, इंटेलिजेंट कोशेंट यानी बुद्धिलब्ध की बात करें, तो वो 130+ होती, ठीक है ना। उसके बाद बात करें रुचियों का विस्तृत क्षेत्र। इनकी रुचियाँ जो होती हैं वो हमेशा नई नई चीज़ों को अचीव करने की, नई नई चीज़ों के बारे में जानकारियाँ इकट्ठा करने की, नई नई चीज़ों के बारे में खोजने की हमेशा इच्छा या रुचियाँ जो हैं वो बढ़ती रहती हैं। जानने की इच्छाएँ कभी इनकी सीमित नहीं रहती। उसके बाद बात करें जोखिम उठाने की। मित्रों, इन्हें अगर प्रयोग करना है, इन्हें अगर एक्सपेरिमेंट करना है, तो ये कभी भी किसी नए कार्य को करने में डरते नहीं हैं, बल्कि ये उसे तुरंत कर डालते हैं, जोखिम ले लेते हैं, है ना। जोखिम से कहने का तात्पर्य यहाँ उसी से है कि ये किसी नए कार्य को करने में हिचकते नहीं कि अगर ये नहीं हुआ तो लोग हमें क्या कहेंगे, है ना। इन्हें ये डर नहीं लगता कि क्या कहेंगे लोग। अरे जिनको जो कहना है वो कहेगा, हमको जो करना हम करेंगे, ठीक है ना। इस टाइप के बच्चे होते हैं जी, अगर बात करें गिफ्टेड चाइल्ड्स की। फिर बात करते हैं उच्च प्रतिस्पर्धात्मक गुण, हाई कॉम्पिटिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स या क्वालिटी पाई जाती है बच्चों में। ये हमेशा देखते हैं कि कौन कितना अच्छा अचीव कर रहा है। अगर वो इस लेवल तक पहुंचा है तो मैं उससे हाई लेवल तक पहुंचने की हमेशा ये ट्राई करते रहते हैं, हमेशा कोशिश करते रहते हैं। फिर बात करते हैं चरित्र एवं व्यक्तित्व अन्य बालकों से भिन्न होता है। मित्रों, सीधी सी बात है कि जिस बच्चे के कार्य करने की क्षमता सामान्य बालकों से अधिक होगी, उसमें हमेशा उसके कैरेक्टर की बात करें, उसके गुणों की बात करें, उसके मानसिक क्षमता की बात करें, वो हमेशा एक सामान्य बालक से ऊपर की लेवल की होगी, है ना। ये मित्रों रहे आपके 10 पॉइंट्स जो कि एक प्रतिभाशाली गिफ्टेड चाइल्ड्स के कैरेक्टर हैं, गुण हैं, या आइडेंटिफिकेशन कह सकते हैं आप। ये आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी हैं। ध्यान दीजिएगा, इन्हें 1 से 2 बार आप इन्हें देख लेंगे, ये सारी चीज़ें आपकी माइंड में छप जाएंगी, ठीक है ना। यहाँ से प्रश्न बार बार बने हैं, इसलिए ध्यान दीजिएगा कि इसे मिस मत करिएगा। इसे आप अभी क्लास लेने के बाद आपको इसकी PDF जब उपलब्ध कराई जाएगी तो PDF के माध्यम से एक बार इसे रिवाइज कर लीजिएगा, चीज़ें कंठस्थ हो जाएंगी। आ जाइए नेक्स्ट पर चलते हैं कि मान लीजिए अब तक तो आपने प्रतिभाशाली बालक जाना कि प्रतिभाशाली बालक होते कौन हैं, है ना, जिनकी मानसिक क्षमता अच्छी होती है। गणित या किसी भी विषय वस्तु को जब वो पढ़ते या सीखते हैं, किसी भी क्षेत्र में जब वो रहते हैं, तो आप देखते हैं कि उनके कार्य करने की क्षमता या कार्य करने की दर जो होती है वो सामान्य बालकों से तीव्र होती है, अधिक होती है। फिर हमने देखा कि प्रतिभाशाली बालक जो है उनकी पहचान क्या है, उनके गुण क्या है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है ना। फिर अब हम देखेंगे कि प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा कैसी होनी चाहिए, है ना। एजुकेशन ऑफ अ गिफ्टेड चाइल्ड, व्हाट विल बी अबाउट दैट द एजुकेशन ऑफ द चाइल्ड्स, ठीक है ना। तो आइए देख लेते हैं प्रतिभाशाली बच्चों की शिक्षा, ठीक है ना। यह क्या होनी चाहिए, एक एक पॉइंट्स को देख लेते हैं क्योंकि प्रश्न यहाँ से भी बने, है ना। पहला पॉइंट है कि सामान्य बालकों के साथ शिक्षा। इन्होंने बताया है, इन्होंने सुझाव दिया है कि सामान्य बालकों के साथ ही प्रतिभाशाली बालकों को भी शिक्षा दी जानी चाहिए। इससे क्या होगा मित्रों कि जब सामान्य बालक के साथ एक प्रतिभाशाली बालक भी कक्षा को शेयर करेगा, तो आप देखेंगे ऐसी परिस्थिति में जो प्रतिभाशाली बालक के गुण, जो प्रतिभाशाली बालक के कंपटीशन करने की क्षमता है, वो चीज़ें, वो गुण बच्चे उसका अनुकरण करेंगे और उसके साथ ही साथ उन बच्चों का भी भला होगा, वो बच्चे भी उससे सीखेंगे, ठीक है ना। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि प्रतिभाशाली बालक जो वो सामान्य या समावेशी कक्षा
समावेशन के साथ ही पढ़ें। फिर बात करते हैं पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का आयोजन। पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं की बात करें तो जैसे मित्रों मान लीजिए आप कभी कोई चीज़ पूछ रहे हैं तो आप सामूहिक रूप में पूछिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि इंडिविजुअली उसी बालक को खड़ा कर दीजिए जो बार बार आपको बताता है, या आप उस बालक को खड़ा कर दीजिए जो कभी कुछ बताता ही नहीं, है ना। तो इस चीज़ों को ध्यान देने की ज़रूरत है कि पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं जो हैं वो बराबर करवाती रहनी चाहिए, क्योंकि इससे जो है एक एवरेज क्लास का बालक जो है वो भी उनके साथ सहगामी क्रियाएं करके अपने टैलेंट्स को उभारने का प्रयास करेगा, अपने टैलेंट को उठाने का प्रयास करेगा, है ना। फिर नेतृत्व का प्रशिक्षण। बालक जो है उसे नेतृत्व का प्रशिक्षण देते रहना चाहिए। होता क्या है कि अगर कोई बालक प्रतिभाशाली है तो जरूरी नहीं है कि वो अच्छा ही करेगा। अगर वो बुरे हाथ लग गया या उसके प्रशिक्षण देने वाला व्यक्ति एक गलत दिशा में उसे प्रशिक्षण दे गया तो आप देखेंगे कि वो जिस क्षेत्र में बढ़ेगा वही वो अच्छा करेगा, चाहे वो अच्छे एरिया में जाए या बुरे एरिया में रहे। तो इसलिए नेतृत्व की क्षमता के लिए उसे प्रशिक्षण दिया जाए, क्योंकि ऐसे बालक जो टैलेंटेड हैं, गिफ्टेड हैं, उनमें किसी भी क्षेत्र में जा करके सर्वोपरि लेवल पर अच्छे काम करने की क्षमता होती है ना। फिर बात करते हैं सामाजिक अनुभवों का अवसर। विद्यालय हो या कहीं भी, मान लीजिए आपका घर ही है, तो हमेशा उसे सामाजिक प्लेटफॉर्म पर बोलने का अवसर दें, समाज में बैठने उठने का अवसर दें, सामाजिक मुद्दों को बताएं या वो ऐसा कोई माध्यम दें जिससे वो सामाजिक मुद्दों को समझ पाए, जान पाए, ठीक है ना। तो सामाजिक अनुभव भी बच्चे को प्रदान करते रहें। फिर विशेष अध्ययन की सुविधाएं। बालक को विशेष अध्ययन की सुविधाएं भी दी जानी चाहिए। मान लीजिए कि विद्यालय में है बच्चा, कोई क्लास शिक्षक पढ़ा रहा है, अगर मान लीजिए कि उसने कुछ प्रश्न पूछे और बालक जो है वो उत्तर सबसे पहले दे दिया और अन्य बालकों की, या मान लीजिए कि आपने कोई एक्सरसाइज करवाई, एक्सरसाइज बालक जो है वो सबसे पहले करके आपको चेक करवा लिया, जो गिफ्टेड चाइल्ड, उसके बाद वो बैठा रहेगा, बाकियों की जब आप कॉपी चेक करते रहेंगे तो ऐसी परिस्थिति में वो खाली ना बैठे, उसके लिए कुछ अतिरिक्त व्यवस्था कर दी जाए, जैसे कुछ अन्य क्वेश्चंस उसे प्रोवाइड करा दिए जाए और वो उसे सॉल्व करे। इससे क्या होगा कि बालक बोर नहीं होगा। अदरवाइज आप अन्य लोगों की कॉपियाँ चेक करते रहेंगे और बच्चा खाली बैठा रहेगा और उसे बोरियत महसूस होगी, है ना। तो इसलिए उसे विशेष अध्ययन की सुविधाएं प्रोवाइड करवा दी जानी चाहिए। शिक्षक का व्यक्तिगत ज्ञान नहीं मित्रों, ध्यान होना चाहिए, ये मिस हो गया। शिक्षक का व्यक्तिगत ध्यान। अब क्या है कि यही मैंने अभी आपको एग्जांपल लिया कि क्लास में मान लीजिए बच्चा सारे काम करके बैठा है और आप अन्य बालकों को देख रहे हैं, वो अगर बच्चा ही है ना, अगर वो बैठा रहेगा तो कुछ ना कुछ हरकतें करता रहेगा, और अगर फिर उस पर आपका ध्यान है, विशेष ध्यान है, तो आप उस काम के बाद उसे अन्य काम भी दे देंगे जिससे वो काम में फंसा रहेगा, काम करता रहेगा, है ना। तो इस तरीके से प्रतिभाशाली बच्चे की शिक्षा की बात करूं, एजुकेशन ऑफ ए गिफ्टेड चाइल्ड की बात करें तो ये 4-5 पॉइंट्स हैं जिनके माध्यम से एक गिफ्टेड चाइल्ड्स को एजुकेशन दी जानी चाहिए, या आपको अगर मौका मिला, क्योंकि आप भी तो भावी शिक्षक हैं, तो इस प्रकार से इन चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। आइए, ये प्रश्न बनते हैं मित्रों, इन पॉइंट्स को आप रिमेंबर कर लीजिएगा। आइए अब बात करते हैं, ये तो रही बात सृजनशील बालकों की, ठीक। अब हमें देखना है क्या कि ये रही बात प्रतिभाशाली गिफ्टेड चाइल्ड्स की, अब हमें बात करनी है सृजनशील बालक यानी क्रिएटिव चाइल्ड्स की, है ना। तो क्रिएटिव चाइल्ड्स क्या हैं, आइए उन्हें भी हम देख लेते हैं। क्रिएटिव चाइल्ड्स की बात करें तो आप देखेंगे कि ऐसे बालक होते हैं क्रिएटिव चाइल्ड्स जो हमेशा कुछ नया सृजित करने का प्रयास करते हैं, कुछ नया करने का प्रयास, कुछ नया बनाने का प्रयास करते हैं। ये बालक जो होते हैं वो सृजनशील बालक होते हैं। अगर बात करें इनके एग्जाम्पल की तो आप देखेंगे कि इंजीनियर्स हैं, है ना, साइंटिस्ट हैं। जो साइंटिस्ट हैं ये लोग हमेशा कुछ नया करने का प्रयास करते हैं। इंजीनियर जो हो हमेशा नया करने का प्रयास, तो इनकी बुद्धि जो होती है या इनके अंदर ऐसे बालक जो हो, ये तो एग्जाम्पल मैंने
एक ब्रॉड लेवल पर ले लिया, लेकिन बालक के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो आप देखेंगे कि बचपन में ही कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि आप अगर किसी बालक 2-3 बालक हैं, अगर आप उन पर फोकस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा बालक किस क्षेत्र में उसकी रुचि अधिक है। आप देखेंगे कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि खिलौनों को तोड़ डालेंगे और उसके बाद उसे जोड़ने का प्रयास करेंगे। वो खेलते कम, तोड़ते ज़्यादा हैं। आप देखेंगे कि वो कुछ ना कुछ हमेशा बनाते हैं, मिट्टी के खिलौने बनाते रहते हैं, कुछ नया करने का प्रयास। ये जो होते हैं ये उस बालक के सृजनात्मकता को प्रदर्शित करती है कि वो बालक हमेशा नई चीज़ों को बनाने का प्रयास करता है ना। आइए इनसे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देख लेते हैं। सृजनशील बालक, सृजनशील बालक में नव निर्माण करने की योग्यता पाई जाती है। ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल पॉइंट्स है कि हमेशा बालक जो है वो नया करने का प्रयत्न करता रहता है। आइए आगे चलते हैं, कुछ और भी पॉइंट्स हैं उन्हें भी देख लेते हैं। कह रहा है तत्काल परिस्थिति से परे जाने की योग्यता जो व्यक्ति वर्तमान परिस्थितियों से हटकर उससे आगे की सोचता है और अपने चिंतन को मूर्त रूप देता है, उसे सृजनात्मक तत्व वाले बालक कहे जाते हैं। तत्व उस बालक में सृजनात्मक तत्व पाए जाते हैं, है ना। मैंने आपसे बताया कि वर्तमान परिस्थितियों से ऊपर उठ करके, यानी भविष्य के बारे में सोच करके कुछ नया करने का प्रयास, कुछ नया सोचा और उसे मूर्त रूप दे देने का प्रयास जो होता है, ये जिस बालकों में करने की क्षमता होती है, यह सृजनात्मक तत्व के गुण, ये वो बालक सृजनात्मक कहलाते हैं। उसमें सृजनात्मकता या नवाचार, नया करने का गुण पाया जाता है, और ऐसा गुण जिस बालक में पाया जाता है वो सृजनात्मक बालक कहलाते हैं। आइए मित्रों, सृजनात्मक बालकों की बात करें तो सृजनशील बालकों की पहचान के बारे में कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं कि सृजनशील बालक को हम के गुण क्या होते हैं या इनकी आइडेंटिफिकेशंस क्या हैं। तो आइए एक एक पॉइंट्स को देख लेते हैं। पहला है कि ये अत्यधिक कल्पनाशील होते हैं। जो सृजनशील बालक होते हैं ये अत्यधिक कल्पनाशील होते हैं, हाईली इमेजिनरी होते हैं, इमेजिन बहुत हाई लेवल की करते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये मित्र, सृजनशील बालक, अगर आप मान लीजिए कि अगर बालक सोचेगा नहीं, कल्पना नहीं करेगा, तो कोई भी चीज़ अगर कल्पना नहीं की जाएगी तो वो भाई किसी नई चीज़ की उत्पत्ति हुई है, किसी नए चीज़ की अगर खोज हुई है तो पहले उसके बारे में कल्पना किया गया, और जब कल्पना किया गया है तो कल्पना करने के बाद ही वो चीज़ यथार्थ में आई। तो सृजनशील बालक जो होता है वो अत्यधिक कल्पनाशील होता है, क्योंकि कल्पना करके ही उस चीज़ को यथार्थ में लाया जाता है। फिर बहुमुखी प्रतिभा के धनी होते हैं। ये कई प्रकार की इनमें प्रतिभाएं पाई जाती हैं, ये विभिन्न के कार्यों को कर पाते हैं। ठीक है ना। फिर है ये अपरंपरावादी होते हैं। मित्रों, परंपरावादी से तात्पर्य ये होता है कि जो आज तक चली आई चीज़ें हैं आप भी उसी को कर रहे हैं, लेकिन अपरंपरावादी चीज़ें जो होती हैं, जो चीज़ें पहले से आ रही हैं, हम उसे चैलेंज करेंगे और उसे नया रूप देंगे, उससे अच्छा करने का प्रयास करेंगे। ये अपरंपरावादी कहलाते हैं मित्रों। तो जो सृजनशील बालक होते हैं ये वही घिसी पटी चली आई परंपरा को या जो भी चीज़ें चली आ रही उसी को नहीं मानते, बल्कि उसमें जो कमियां हैं उनको दूर करने का प्रयास करते हैं, उस परंपरा को चैलेंज करते रहते हैं। ठीक है ना। फिर आत्मविरोधी होते हैं। चौथे पॉइंट्स की बात करें मित्रों, आत्मविरोधी से तात्पर्य ये है कि हमेशा जैसे कुछ उसने सोचा या कुछ किया, तो मान लीजिए आपने कोई चीज़ पढ़ी, ठीक है ना, तो जब कोई चीज़ आपने पढ़ी तो उस पर आप तर्क नहीं करेंगे, आप उसके विरोध में नहीं जाएंगे, तो कुछ नया करने का प्रयास नहीं करेंगे, है ना, कुछ नया नहीं होगा आपसे। तो वही है कि ये आत्मविरोधी हैं, अपने ही सोच के विपरीत चलते हैं। ये कुछ सोचे तो सोचने के बाद पता चला कि इसमें हमें कुछ नया करना है, तो हम उसे डैमेज कर देंगे। तो जब डैमेज करेंगे तभी एक नई चीज़ की उत्पत्ति होगी, है ना। तो ये चीज़ें जो होती हैं वो आत्मविरोधी शब्द को परिभाषित करती हैं। फिर बात है कि इनमें संवेदनशीलता होती है, अधिक होती है। ये जो होते हैं ये किसी चीज़ को लेकर के बहुत ही जिज्ञासु होते हैं। इनकी संवेदनशीलता से तात्पर्य है मित्रों कि ये हमेशा
उसे देखते रहते हैं, उसे वहाँ पहुँच गए, इस तरीके से उस तरीके से, ये क्या है वो क्या है, ऐसी चीज़ें इनमें हमेशा घटित होती रहती हैं। ये रहे सृजनशील बालकों के गुण या पहचान। आइए मित्रों आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम सृजनशील बालकों की शिक्षा। मित्रों ये क्लास जो है ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से तो उपयोगी है ही है। आप एक बालक, समाज में भी एक बालक को पहचानने के योग्य बन जाएंगे, ऐसी कक्षाएं हैं ये। आप एक शिक्षक, भविष्य के शिक्षक हैं, और शिक्षक जो है वो भी प्राथमिक का शिक्षक जो है वो तो बिल्कुल मनुष्य जीवन की बात करें तो मनुष्य जीवन को सजोता है मनुष्य, क्योंकि अगर प्राथमिक शिक्षा ही बच्चे की प्रॉपर नहीं हो पाई तो वो ऊपर की शिक्षा को कैसे मैनेज करेगा। इसलिए उसके बारे में, एक बालक के बारे में जितना ज़्यादा आप जानेंगे, आप उसको उतनी ही अच्छी से उसका कह सकते हैं हम शिक्षण कर सकते हैं, उसे चीज़ों को बता सकते हैं, है ना। आइए सृजनशील बालकों की शिक्षा कैसी होनी चाहिए उस पर हम बात कर लेते हैं। पहला पॉइंट है कि अध्यापक को विद्यालय में सृजनशील बालकों की पहचान करनी चाहिए। ठीक, फिर कह रहा है उनकी योग्यता क्षमता का सर्वांगीण विकास करना चाहिए, इससे समाज को भी उसका लाभ मिल सकेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर सृजनशील बालक का अच्छा प्रशिक्षण हुआ, अच्छी देखरेख हुई, तो वो जब कुछ करेगा तो आप देखेंगे, जब वो कुछ करेगा तो कुछ नई चीज़ जब उत्पन्न होती है तो उससे समाज का भी लाभ होता है। या तो आप देखेंगे कि कोई बच्चा अभी आगे बढ़ रहा है, अच्छा कर रहा है, आपके आसपास पड़ोस की बात मैं करूं, आप देखेंगे कि किसी के गांव में कोई बच्चा अभी गवर्नमेंट जॉब पा जाए, या मान लीजिए अध्यापक ही बन गया, तो आप देखेंगे कि उस पास पड़ोस के जितने भी बच्चे होते हैं उन सब में एक गवर्नमेंट जॉब लेने की ललक बढ़ जाती है। ठीक है ना। तो ये चीज़ें जो होती हैं वो समाज के लिए भी बहुत ही उपयोगी होती हैं। फिर बात करते हैं, अध्यापकों को सृजनात्मक कार्यों के माध्यम से बालकों के सामने उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए, जिससे बालकों के अंदर छुपे हुए सृजनात्मक विचार, ध्यान दीजिएगा मित्रों, सृजनात्मक विचार उभर कर सामने आए। अगर बात करें सृजनशील बालकों की शिक्षा की, तो अध्यापक को क्या करना चाहिए, कुछ ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए जो कि क्या है, मान लीजिए आप किसी व्यक्ति को, एपीजे अब्दुल कलाम साहब को उठा लिए, आपने उनके बारे में सुना है कि उन्होंने स्टेशन पर अखबार वगैरह बेच करके और अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाया, और आज वो किसी भी पहचान के मोहताज नहीं। वो रहे आपके मिसाइल मैन, वो रहे आपके भारत के प्रथम नागरिक अर्थात प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति रह चुके। तो ऐसे लोगों के व्यक्तित्व के बारे में बच्चों को बताएंगे, या तो आप किसी ऐसी टेक्नोलॉजी को उठा लें, है ना, जिससे बालक की इच्छा जो है वो उसे करने के प्रति इच्छुक हो जाए, वो उसे करना चाहे। तो ये चीज़ें जो हैं उसे सृजित करने में, उसके कार्यों को सृजित करने में, उसके तर्क को बढ़ाने में हमेशा मदद करेंगी, है ना। इसके बाद बात करेंगे कि अध्यापक छात्रों के समक्ष ऐसी समस्या उत्पन्न करे जो बिल्कुल नवीन हो। इससे छात्र समस्या के समाधान में सृजनात्मक सोच का प्रयोग करेगा। सीधी सी बात है, मान लीजिए कि आपने अब तक जितने प्रश्न समझाए हैं उससे अतिरिक्त किसी नए प्रश्न को अगर आप बच्चों को क्लास में दे देंगे तो आप देखेंगे कि सारे बच्चे वो प्रश्न नहीं सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि वो उनके लिए नया है। लेकिन जो बच्चा सृजनात्मकता या सृजन करने वाला बच्चा होगा, जिसके तर्क करने की क्षमता हाई लेवल की होगी, जिसके कल्पना करने की क्षमता जो है वो हाई लेवल की होगी, वो बच्चा उसे कर लेगा। उस नवीन चुनौती को जो है वो समझेगा, करने का प्रयास करेगा, और हो सकता है कभी कभी कर ले और कभी कभी ना भी कर पाए, लेकिन वो उस चुनौती को स्वीकार जरूर करेगा, उस चैलेंजेस को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है ना। तो ये चीज़ें जब आप उन्हें नई समस्याएं देंगे तो इससे उसके कार्य करने की क्षमता जो है, उसकी प्रतिभा जो है वो और निखर कर आएगी, है ना।
फिर चौथे पॉइंट्स की बात करें, बालकों को विभिन्न अन्वेषकों खोजकर्ताओं के व्यक्तित्व के बारे में बताना चाहिए, इससे बालक को प्रेरणा मिलेगी, है ना। आप क्लास में पढ़ा रहे हैं, बच्चों को आप बताइए कि कोई न्यूटन थे जिन्होंने गति विषयक 3 नियम दिए, जिन्होंने फिजिक्स के अनेकों नियम दिए, अनेकों अन्वेषण किए, ठीक है ना। आप APJ अब्दुल कलाम साहब के बारे में बताइए, है ना। आप जगदीश चंद्र बोस के बारे में बताइए। ये जो महान विभूतियाँ रही हैं, इनके बारे में जब आप बच्चों को बताएंगे, इनके व्यक्तित्व को बताएंगे, इनके जीवनी को बताएंगे, इनके जीवन में जो घटनाएं घटित हुई हैं उनको बताएंगे, तो उससे बालक जो होता है वो प्रेरित होता है। वो ये सोचता है कि अगर ये ऐसी परिस्थितियों से निकल करके इस लेवल को, इस मुकाम को हासिल कर किए हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं भी कर सकता, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो सृजनशील बालकों की शिक्षा की बात करें, एजुकेशन ऑफ क्रिएटिव चाइल्ड्स की बात करें, तो वो इस तरीके से दी जानी चाहिए, जिससे एक क्रिएटिव चाइल्ड जो है वो अपना विकास कर सके, उसका सर्वांगीण विकास हो सके, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करेगा तो वो नई चीज़ों को प्रोड्यूस करेगा, है ना। आइए आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट को कवर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो मित्रों आ गया पिछड़े बालक, बैकवर्ड चाइल्ड, है ना। पिछड़े बालक की बात करें तो मित्रों पिछड़ा बालक जो होता है, आप हमेशा देखते हैं कि जो बच्चा सामान्य, ध्यान दीजिएगा, ऐसे बालक अपने, आ जाइए पहले हम सामान्य रूप से चीज़ों को देखते हैं। जो बालक सामान्य, जैसे मान लीजिए आपकी कोई क्लास है, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, आप किसी क्लास में पढ़ा रहे हैं, ऐसे बालक जो सामान्य श्रेणी के बालक या सामान्य बुद्धिलब्धि वाले जो हैं, जो सारे क्वेश्चंस को मतलब एक सामान्य प्रश्न जिसका लेवल बहुत हाई नहीं, उसका उत्तर दे पाते हैं, और ऐसे भी बालक जो होंगे जो उस सामान्य प्रश्नों का भी उत्तर नहीं दे पाते। तो ऐसे बालक जो सामान्य बालकों या सामान्य प्रश्नों से नीचे जाते हैं, उत्तर नहीं दे पाते हैं, सामान्य बालकों से नीचे रहते हैं, ऐसे बालक जो होते हैं वो पिछड़े बालक कहलाते हैं, है ना। उनकी शैक्षिक लब्धि जो होती है वो सामान्य बालकों की शैक्षिक लब्धि से कम होती है, तो ऐसे बालक जो होते हैं वो आपके पिछड़े बालक कहलाते हैं। आइए देख लेते हैं, अपनी आयु वर्ग के अन्य छात्रों की अपेक्षा बहुत कम रह जाते हैं, पिछड़े बालक की श्रेणी में आते हैं, है ना। बालकों के पिछड़ेपण का कारण शारीरिक, मानसिक या परिवेश हो सकता है। ऐसे बालकों की शिक्षा के लिए विशेष व्यवस्था की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। एक बालक पिछड़ा रह जाता है, इसके कारण शारीरिक हो सकते हैं, मानसिक हो सकते हैं, है ना, परिवेश भी हो सकता है, इसके कारण आनुवांशिक भी होते हैं, है ना। तो ये महत्वपूर्ण कारक हैं जो कि एक बालक को पिछड़ेपन होने के लिए जिम्मेदार हैं, ठीक है ना। पिछड़े बालक की कुछ विशेषताएं हैं, आइए उन्हें भी हम देख लेते हैं कि पिछड़े बालक की विशेषताएं क्या क्या हो सकती हैं। तो पहले विशेषता की बात करें कि सीखने की गति जो होती है वो बहुत धीमी होती है। जो पिछड़ा बालक है वो चीज़ों को बहुत धीरे धीरे सीख पाता है ना। फिर बात करें जीवन में निराशा का अनुभव, आप देखेंगे जब बालक को छोड़िए, आप अपने ऊपर लीजिए, आप कोई काम कर रहे हैं और अगर आपसे वो काम नहीं हो पा रहा है तो आप देखेंगे कि आप खुद ही निराश हो जाते हैं, है ना। तो जो पिछड़े बालक होते हैं उसमें निराशा की भावना उत्पन्न हो जाती है, ठीक है ना। फिर समाज विरोधी कार्य, बिल्कुल मित्रों, पिछड़े बालक जो होते हैं जब वो जहाँ जाते हैं अगर उन्हें प्रॉपर सम्मान या उन्हें प्रॉपर स्थान नहीं दिया जाएगा तो ऐसे बालक जो होते हैं वो हमेशा समाज विरोधी कार्य करने लगते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपकी क्लास में कोई बच्चा है जो कि चीज़ों को आसानी से नहीं समझ पाता, बड़ी मुश्किल से समझ पाता है, और हर बच्चे अगर उसकी हमेशा मज़े लेते रहेंगे और आप उस पर बच्चों को नहीं रोकेंगे, नहीं टोकेंगे, तो ऐसी परिस्थिति में बालक जो है वो हिंसक हो सकता है, ठीक है ना। तो इन चीज़ों पर विशेष ध्यान देना चाहिए और इसीलिए बालक जो है वो समाज विरोधी हो जाते हैं क्योंकि उन्हें प्रॉपर सम्मान और स्थान नहीं मिलता। फिर है जन्मजात योग्यताओं की तुलना में कम शैक्षिक लब्धि। बिल्कुल मित्रों, पिछड़ा बालक, वही मैंने कहा ना कि इसमें इनके पिछड़े रह जाने का कारण एक आनुवंशिक कारण भी, क्योंकि जन्मजात योग्यताओं की तुलना में इनकी शैक्षिक लब्धि जो है वो कम हो जाती है। क्योंकि नहीं कहते हैं कि वो आपके जिन पियाजे महोदय हैं उन्होंने कहा कि हर बालक
जो है वो एक जैसा उत्पन्न होता है। या लैमार्क महोदय को आप देख लीजिए, उन्होंने कहा कि सभी, लैमार्क नहीं, वाटसन महोदय को देख लीजिए, वाटसन ने कहा, व्यवहारवादी वाटसन, उन्होंने कहा कि हमें एक बालक दे दीजिए, आप जो कहेंगे हम उसे वो बना देंगे। यानी उन्होंने कहा कि एक बालक के विकास पर केवल वातावरण का प्रभाव पड़ता है। तो सबकी अलग अलग भावनाएं हैं, सबकी अलग अलग विचारधाराएं हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमायोजित व्यवहार। मित्रों, जो बालक पिछड़ा है, बिल्कुल उसमें कुछ मानसिक समस्याएं होती हैं, और जब मानसिक समस्याएं होंगी तो वो समायोजन नहीं कर पाएगा, असमायोजित रहेगा, कहीं भी वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता, है ना। ये रही आपके पिछड़े बालक से लेकर के कुछ महत्वपूर्ण बातें जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण थी। आइए कुछ और भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, बात करेंगे मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड्स की, जिसे हम मंदबुद्धि बालक कहते हैं। मंदबुद्धि बालक की बात करें मित्रों, तो मंदबुद्धि बालक वे होते हैं जिसके मस्तिष्क और बुद्धि इतने कम विकसित होते हैं कि इनमें मानसिक क्षमताएं कम विकसित हो पाती हैं और उन्हें पढ़ने लिखने व समायोजन करने में कठिनाई होती है। मंदबुद्धि बालक की बात करें तो इनके मानसिक मस्तिष्क की बात करें तो इनका मस्तिष्क ही कम डेवलप हो पाता है। और अगर किसी व्यक्ति या किसी बालक का मस्तिष्क जो है, ब्रेन जो है, वो कम डेवलप है, तो उसके हमेशा आप देखेंगे कि वो मानसिक क्षमताएं या मानसिक कार्य करने की क्षमताएं जो हो कम रह जाती, ठीक है ना। तो मंदबुद्धि बालक की बात करें तो इनके ब्रेन्स जो होते हैं वो वेल डेवलप्ड नहीं होते, कम डेवलप होते हैं, जिससे इनकी मानसिक क्षमताएं जो होती हैं वो कम रह जाती है ना। ऐसे बालक जो होते हैं वो क्या कह सकते हैं आप, मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड्स कह सकते हैं, है ना। अच्छा, मंदबुद्धि बालकों की शिक्षा क्या होनी चाहिए, आइए हम उस पर भी ध्यान दे देते हैं, क्योंकि शिक्षा से संबंधित ये मंदबुद्धि बालक, या आप टैलेंटेड या गिफ्टेड चाइल्ड्स की बात करें, या फिर बात करें हम क्रिएटिव चाइल्ड्स की, तो इनकी ये होते क्या हैं और इनकी शिक्षा कैसी होनी चाहिए, इनकी पहचान क्या है, यहीं से प्रश्न बने हैं और उन्हीं पॉइंट्स को हमने सेलेक्ट किया है। मित्रों, क्लास आप पढ़िए और ये चीज़ें जो हैं वो बहुत सर्चिंग के बाद कलेक्ट की गई। आप देखेंगे प्रश्न आपको इन्हीं के बीच से मिलेंगे, इससे बाहर आपको प्रश्न नहीं जाना है। आराम से आप इसे पढ़िए, एक बार रिवाइज कीजिएगा, इससे संबंधित प्रैक्टिस भी हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे, देखिएगा आप, इससे बाहर प्रश्न आपको नहीं मिलेंगे। आइए मंदबुद्धि बालक की शिक्षा के बारे में देख लेते हैं कि मंदबुद्धि बालक की शिक्षा कैसी होनी चाहिए। ऐसे बालकों पर शिक्षकों को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। मान लीजिए कि आप लेक्चर दे रहे हैं, आप लेक्चर दिए, जो एवरेज या प्रतिभाशाली बालक है वो तो आपके लेक्चर से चीज़ों को समझ पाए, लेकिन आपकी ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि क्लास में जो बच्चा मंदबुद्धि, जिसे चीज़ें आसानी से या एक बार में समझ नहीं आती, उन्हें आप विशेष रूप से देखिए। उनके लिए आप एक्स्ट्रा पीरियड जब आपका समाप्त हो जाता है तो उसके बाद उसे 5 मिनट 10 मिनट समय दे दीजिए, ताकि उसका जो टॉपिक है वो भी क्लियर हो जाए, ठीक है ना। फिर बात करते हैं कि यदि सामान्य स्कूलों में इनकी देखरेख संभव ना होने, सामान्य स्कूल में इनकी देखरेख जब संभव नहीं हो पाती तो इन्हें विशेष विद्यालय एवं अस्पतालों में इनकी व्यवस्था कर दी जाती है। जैसे आप देखते हैं, आपने क्या नाम है, कुछ ऐसे बच्चों को देखा होगा, अपने पास पड़ोस की बात करें, उसके बाद आपने एक मूवी देखी होगी, आमिर खान की मूवी थी कि तारे जमी पर, एक बच्चा जो था वो बिल्कुल भी समावेशी विद्यालय में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें जो, और आप देख रहे थे कि वो अक्षरों को बिल्कुल उल्टा समझ पा रहा था, तो ऐसी चीज़ें में इन्हें विशेष ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। और अगर विशेष ट्रीटमेंट के बाद भी ये समावेशी विद्यालय में या सहगामी जो पाठ्यक्रम है उसमें अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, तो इन्हें अलग विद्यालय में अलग पाठ्यक्रम की व्यवस्था की जाती है, ताकि मंदबुद्धि बालक जो हैं वो भी अपने आप को शिक्षित बना सकें, शिक्षण एक सामाजिक गतिविधियों को, सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों को जान और सीख सकें। ये स्थिति रही मंदबुद्धि बालकों की। मित्रों, ये क्लास जो है ये आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। आइए, अब ये रहा आपका आज की क्लास का लास्ट पॉइंट मित्रों, जिसे हम
प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड या समस्यात्मक बालक के बारे में सीखने चल रहे हैं। इसकी बात करें मित्रों, तो ऐसे बालकों के व्यवहार कोई ऐसी सामान्य बात होती है जिसके कारण वह समाज के लिए समस्या उत्पन्न करता है। कुछ ऐसे बालक आप ही की समाज में देखते हैं कि वो चोरी करने लगते हैं। कुछ ऐसे बालक आपको मिलेंगे कि वो आवश्यकता से ज़्यादा हमेशा क्रोध में रहते हैं, जैसे उन्हें हमेशा क्रोध ही लगा रहता है। कुछ ऐसे बालक होते हैं आप देखेंगे कि जो झूठ बहुत बोलते हैं। तो ऐसी समस्याएं जो किसी बालक में होती हैं, या ऐसे गुण क्या कहेंगे, ये दोषी हैं। ऐसे दोष जिस बालक में पाए जाते हैं वो समस्यात्मक या प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड के रूप में जाने जाते हैं। इन चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। प्रश्न पूछ सकता है कि प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड कौन है या समस्यात्मक बालक किसे कहते हैं, या ऑप्शन आपको दे दिया कि इसमें कौन से चोरी करना, झूठ बोलना, क्रोध करना, फिर बोल दिया उसी में कुछ और दे दिया और कह दिया कि इसमें से कौन सा समस्यात्मक बालक के अंतर्गत नहीं आता। तो ये चीज़ें जो हैं आप अगर पढ़े रहेंगे तो आपको चीज़ें रिमेंबर रहेंगी, याद रहेंगी। और चीज़ें अगर आपकी नज़र से एक बार गुजरी हैं तो आप ऑप्शन देखेंगे तो आराम से उसे पकड़ लेंगे, है ना मित्रों। तो ये रही आज की आपकी समस्यात्मक बालक या प्रतिभाशाली बालक, सृजनशील बालक से संबंधित महत्वपूर्ण क्लास, जहाँ से आपकी परीक्षा में बार बार क्वेश्चन बने। मित्रों, क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। लगातार ऐसी क्लासेस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।